तो अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी इट आपका स्कोर 5 से 7 नंबर आसानी से बढ़ जाएगा। एयरफोर्स वाई का 5 नंबर और एयरफोर्स एक्स का 7 से 8 नंबर भी आप स्कोर बूस्ट कर पा रहे होंगे। ये आपको अगर आप एयरफोर्स का पेपर जल्द देने वाले हैं तो मैं अक्षय चौहान बेटा बताऊंगा आपको ऐसे टिप्स जो कि आपको हेल्प कर रहे होंगे अपना स्कोर 5 से 7 नंबर बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आता हूं उन बच्चों के लिए जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर देने वाले हैं। तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में बेटा इंग्लिश आनी आपकी 20 नंबर की, 20 मिनट का आपके पास समय है, तो 20 मिनट मोर देन इनफ है इंग्लिश के लिए। तो बेटा आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए, आपको सबसे पहले ग्रामर प्लस वोकैबुलरी क्वेश्चन सोल्व करने हैं और एट लास्ट आपको जो बाकी बचा हुआ टाइम हो किस पे यूज करना है, पैसेज पर। क्योंकि आपके पास 20 मिनट है, लगभग 8 से 10 मिनट में आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे ग्रामर प्लस वोकैब के, या तो वो आपको आता है या नहीं आता। और जो बचा हुआ टाइम है उसको किस पे यूज करना है, पैसेज पे। पैसेज को बार बार पढ़ें, लगातार पढ़ें, क्योंकि ये आपका एक स्कोर बूस्टर है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, ये ऐसी चीज है वहां पे आप कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। तो आप तभी ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे जब आपके माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, जो टाइम का प्रेशर अगर वो नहीं होगा तो आप आसानी से, आपको कॉन्फिडेंस लगेगा कि भाई 8 मिनट ही हुए हैं, मतलब 10 से 12 मिनट बचे हुए हैं और सिर्फ 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं पैसेज के। तो 4 क्वेश्चन आप आई कैन गारंटी इट अगर उसको 2 से 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो 4 के 4 क्वेश्चन आप सही कर देंगे। तो ये बात थी बेटा इंग्लिश की। अब मैं आ जाता हूं मैथ्स की बात, क्योंकि मैथ्स में आपके पास है 25 क्वेश्चंस और टाइम रहता है आपके पास 20 मिनट्स। तो बेटा मैथ्स के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले मैथ को 2 राउंड में करना। जो मैथ का पेपर उसको आपको 2 राउंड में करना। फर्स्ट राउंड में आप शुरू से लेके 1 से लेके 25 तक सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनमें से वो क्वेश्चन क्लिक करते चले जाएंगे जो बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग है, या सीधा देखते हैं जिनका आंसर आपको आ रहा है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन अगर मैं बताऊं मैथ्स की, तो मैथ्स में 25 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखते ही आप अगर उसका आंसर निकाल पा रहे होंगे बहुत जल्दी, या दिखते ही उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। और जो बचे हुए लास्ट 5 क्वेश्चन है उसमें फिर आप आराम से बैठ के टाइम देंगे और आराम से क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर टाइम प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अगर आप जिद करके बैठ गए, नहीं भाई ये टॉपिक तो मैंने किया हुआ है, इसको क्वेश्चन को मैं करके ही छोड़ूंगा, तो बेटा ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है उसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलना है, जो हार्ड क्वेश्चन है उसके लिए भी 1 नंबर मिलना है। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन करेंगे आप, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसको इन्वेस्ट करेंगे हार्ड क्वेश्चन पे। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता था वो भी आप अगर कोई कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कर रहा है एग्जाम में तो उसको सोल्व कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, हार्ड क्वेश्चन को लेके बैठ के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आप भूल जाओगे। तो इससे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं उन बच्चों को जो कि ये सोचते हैं भाई मैं हार्ड क्वेश्चन पहले करूं। मान लीजिए आपको 3 टास्क दिए गए हैं, एक रूम है, उसके अंदर आपको सफाई करनी है, उसके अंदर आपको फैन ऑफ करना है और उसके अंदर आपको एक लाइट ऑफ करनी है। ठीक है, और प्रत्येक काम के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, और टाइम भी लिमिटेड है, 2 मिनट का समय आपके पास। तो एक बच्चा तो वो है जो सफाई करने में जुट गया रूम की, क्या 2 मिनट में रूम की सफाई हो सकती है? नहीं हो सकती। हो भी जाए तो एक ही काम होगा वो, उसके लिए आपको बेटा 1 ही नंबर मिलेगा, बेशक आप डिफिकल्ट टास्क करो या आसान टास्क करो। और एक जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले फैन ऑफ करेगा, लाइट ऑफ करेगा, तो उसको नंबर मिल गए 2। और एक ऐसा बेवकूफ है जो अभी भी सफाई करने में जुटा हुआ है। तो यही ध्यान रखना आपको, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा आपके एग्जाम में। तो मैथ्स में भी बेटा ध्यान रखेंगे, 2 राउंड में पेपर सोल्व होगा। सबसे पहले इजी क्वेश्चन सोल्व कर देंगे आप और एट लास्ट उन क्वेश्चंस पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम फिजिक्स की। तो फिजिक्स में बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, एक आपका न्यूमेरिकल और एक न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट। तो इसमें भी आपको 2 राउंड में पेपर सोल्व करना। फर्स्ट राउंड में आप सारे इजी क्वेश्चन सोल्व करते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे क्वेश्चन पे उलझ गए जो कि मुश्किल था और उसको करने का प्रयास कर रहे हैं और लास्ट में आप देखते हैं भाई 2 मिनट बची हैं, तो आप आगे देखते हैं तो आगे कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत कम समय में आपके हो जाते। तो बेटा 2 राउंड में सोल्व करेंगे आप, स्पेशली मैथ्स और किसका पेपर है, फिजिक्स का पेपर। और इंग्लिश का पेपर आप सोल्व कर रहे होंगे 2 राउंड में, लेकिन फर्स्ट राउंड में पूरी ग्रामर प्लस वोकैबुलरी एंड सेकंड राउंड में पैसेज। क्लियर है? तो ये था बेटा किन के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि एयरफोर्स एक्स की तैयारी कर रहे हैं। अब आ जाता हूं मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की। इंग्लिश का पैटर्न सेम रहने वाला है। जो वाई ग्रुप के बच्चे हैं वो रागा में एक बात ध्यान रखें, सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे जीके के क्वेश्चन सारे और उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स के।
तो अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी इट आपका स्कोर 5 से 7 नंबर आसानी से बढ़ जाएगा। एयरफोर्स वाई का 5 नंबर और एयरफोर्स एक्स का 7 से 8 नंबर भी आप स्कोर बूस्ट कर पा रहे होंगे। ये आपको कोई नॉलेज नहीं दे रहा हूं मैं, ये आपने जो नॉलेज है पिछले 6 महीनों में आपने जो चीज़ सीखी है, एक साल में जो आपने चीज़ सीखी है वही चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। लेकिन अगर इन चीज़ों का आप एक सिस्टमेटिक वे से अप्लाई करेंगे तो स्कोर आपका ज़्यादा आएगा। लेकिन उलझ गए चीज़ों में किसी चीज़ को लेके बैठ गए तो बेटा आपका स्कोर कम आएगा। और स्कोर मैटर करता है, नॉलेज नहीं। कभी आप कहो भाई ये हार्ड क्वेश्चन था मैंने कर दिया, इसने ये हार्ड क्वेश्चन था छोड़ दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सारे इजी क्वेश्चन कर दिए और सारे इजी क्वेश्चन करके वो कट ऑफ क्लियर कर गया और ज्वाइन कर जाएगा और आप वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के साथ अपने इमोशन नहीं जोड़ने हैं बेटा, क्लियर है। दूसरा, अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं पेपर में कि भाई हाँ मेरा अच्छा पेपर हुआ है, तो मैं आप सभी को बता दूं अचीवर डिफेंस एकेडमी स्टार्ट कर रहा है एयरफोर्स फेज 2 गारंटेड बैच, जिसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या किसी भी एयरफोर्स के आपका जो भाई है, छोटा भाई, या अगर आपको भी लगता है भाई पेपर नहीं हो पाएगा मुझसे या इतनी तैयारी नहीं थी, तो आप फेज 1 का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें और हम तक पहुंचे, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एक बात और, फेज 2 में गारंटी बैच है, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। अगर बेटा मेरा जो अनुभव रहा है फेज 2 का वो मैं आपसे शेयर कर लूं, फेज 2 में अभी तक मेरा जो रिजल्ट रहा है वो 98 to 99% रहा। मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो फेज 2 क्लियर नहीं कर पाए। गारंटी है अगर आपका 100% सिलेक्शन होगा, तभी कह रहा हूं भाई, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। हमें क्या आवश्यकता नहीं है पैसों की, है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंट है कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि जो अनुभव है, जो आपके जीडी के टॉपिक्स हैं, जो एसआरटीज हैं, जो मेथड है, उस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो अभी ज्वाइन करें बेटा नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि टाइम टू टाइम, जैसे अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो सारे पेपर इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा।